हम इस समय दिल्ली सोसाइटी, दिल्ली सिटीजन सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जो रोहिणी सेक्टर 13 के अंदर में स्थापित है। यहाँ पे ये सुरेश शर्मा जी हमारे पास में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रह चुके हैं, ये रिटायर्ड पर्सन है और इस सोसाइटी के एक्ट प्रेसिडेंट है, प्रधान। सोसाइटी में किसी मसले को लेकर कुछ शर्मा जी बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ऑफिशियल, सरकार से जुड़े हुए लोग, सरकारी प्रशासन से जुड़े हुए लोग इनकी बात सुनिए। शर्मा जी, क्या परेशानी है यहाँ पर? एक छत के विषय में हमने सुना है कि कुछ जो है वो लोकल निवासियों को कुछ परेशानी हो रही है, कुछ पैसा जो आप लोगों का हक है वो बर्बाद हुआ जा रहा है, उसका बताइए। ये जो हमें सबसे हमारी परेशानी तो यही हो रही है कि जो हमने इतने दिनों से अपनी एक नॉमिनल से जो मेंटेनेंस हम पर मंथ देते हैं, तो उसको क्योंकि हमारे यहाँ से किसी फंड में से कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं है, तो जो हमने अपना इकट्ठा किया और अब उसकी जो हमने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो हम काम कराते रहते हैं, जैसे कि सभी ने यहाँ पे देखा है कि ये सोसाइटी अब से नहीं, करीब 20 साल पहले से दिल्ली का पूरी का सर्वे हुआ था। 5 बेस्ट सोसाइटी में से एक सोसाइटी ये दिल्ली सिटीजन सोसाइटी थी। उस टाइम भी हमको प्राइज मिला हुआ था, जो कि उसके पेपर की कटिंग वगैरह भी मैंने अपने पास रखी हुई है। और तब भी मैं उस टाइम प्रेसिडेंट था, तो तब भी हमने वो प्राइज लिया था। तो उसके बावजूद तब यहाँ से करीब 6 साल पहले एक रेजिडेंट मिस्टर सचिन यादव के नाम से यहाँ पे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा। और मतलब उन्होंने फ्लैट खरीदा, फ्लैट उनके और उनके हस्बैंड का नाम है सचिन यादव। तो उन्होंने आते के साथ ही क्या नाम है, जो भी उनकी बैकग्राउंड रही थी, पहले तो यहाँ पे छत पे वो जैसे पहले हम विलेजेस में अपना कड़ी से मकान बनाते थे, उसके ऊपर लाल पत्थर डाल देते थे। आते के साथ उन्होंने यहाँ पे इस पे अपने छत पे गर्डर डाले, और गर्डर डालने के बाद में तो मैंने तब भी उनको एक पत्र लिखा था कि भाई इससे तो ये हमारे वजन बढ़ जाएगा, छत का लोड बेयरिंग वॉल से इससे नुकसान होगा। तो तब से ही वो मतलब आते के साथ ही उनके हमारी जब से वो आए हैं तभी से हमारा कुछ उनके साथ 2-4 सोसाइटी के रेजिडेंट भी उनके फेवर में हो गए। तो सोसाइटी का एक तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारा वातावरण या माहौल था वो आपस में थोड़ा खराब हो गया, कि उन्होंने उनके कार्य कार्य ऐसे माहौल रहे। तो शर्मा जी सुधारा जा सकता है या बनाया जाता है, सुधारा जाता है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम उस पूंजी की बात करते हैं जो सोसाइटी का अधिकार है, लेकिन उसका आपको लगता है गड़बड़ ज्यादा हुआ। हाँ, तो उससे गड़बड़ ज्यादा हुआ, तो उनको उन्होंने वहां पे जो हमारी सोसाइटी की एफडी थी, फिक्स डिपॉजिट जो हमने किया हुआ था बैंक में, उसकी सारी उन्होंने डिटेल लेके और उसी बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवा कर, और वहां पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी ऑफिसर्स के मिस्टर बक्सला के नाम से जो है, उनसे मिलके वो सारा पैसा हमारा उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। 27,35,000 उन्होंने वो उसमें अपना वो ट्रांसफर करा लिया। और उस चीज का खबर हम लोगों को मिली। तो सोसाइटी के जितने भी निवासी हैं और जो पुरानी सोसाइटी की टीम है, उसका उसकी उसकी क्या इच्छा है अब उस गई हुई पूंजी को लेकर? हमारी जो इच्छा सिर्फ यही है कि जो हमने अपनी सबने पैसा जोड़ जोड़ के वहां पे इकट्ठा किया था, वो तो सोसाइटी वो वेलफेयर के काम आता है ना पैसा। सोसाइटी वेलफेयर काम आता है। उससे हम अपना सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, हम अपना बच्चे बेहतर पार्क बना देते हैं, अच्छी पार्क अच्छे चीजें से बनाते हैं, पार्क, जिम हाँ बेहतर हाँ, बना देते हैं। हर एक चीज जो है बच्चों को अपना भविष्य के लिए, चाहे उनके खेल कूद के लिए अच्छे पार्क बनाएंगे, मेंटेन करेंगे। और अच्छी सड़कें जो भी है वो हम अपना सोसाइटी वेलफेयर में पैसा लगाते हैं, तो हमारे ये एम ये है कि वो पैसा हमारा वापस मिल जाए। हाँ। शर्मा जी तो जहद में है, तो आप और आपकी सोसाइटी के लोग इस लड़ाई को, इस संघर्ष को जारी रखने के लिए आगे भविष्य में क्या क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं? भविष्य में हम है कि अभी हम लीगली मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप, चाहे हम हाई कोर्ट में जाना पड़े या उसके बाद और ऊपर की अदालत में सुप्रीम कोर्ट। जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, वहां पे भी जाएंगे। और अवेयरनेस लाने के लिए हम अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी अवेयर करेंगे। और कल ये आपने इस मामले में स्थानीय विधायक या स्थानीय एमपी वगैरह को किसी को शामिल करा है? नहीं, अभी तक हमने किसी को शामिल नहीं करा, पर हम इसको अभी क्या नाम
शिकायत को उनके पास शिकायत जाना चाहते हैं। मिलेंगे भी, और इसको लिख कर भी जो हमारा लेटर होगा, हम अपने विधायक को, एलजी को, या इससे ऊपर जहां जहां पर भी हम अपना ग्रीवेंस सेल में, हाउस तक जाना पड़े तो आप हाँ, जाएंगे? पीएम जहां तक भी हमको जाना पड़ेगा तो हम वहां इसके लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अगर हमारे नसीब में कोई पड़ोसी लिख दिया गया है, चाहे वो काला है या पीला है, बुरा है या अच्छा है, तो मजबूरी यह है कि उसके साथ रह के काम चलाना होगा। हमारा कोई मित्र अगर बुरा निकले तो हम उसे बदल सकते हैं, हम उससे मेल जोल बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी कोई बुरा निकल जाए तो उसके साथ समस्या का हल ये नहीं हो सकता कि हम उसे बदल दें। तो मजबूरी ये है कि पड़ोसी के साथ ही रहना होता है। दोस्तों, सामने आप जो टूटी हुई छत देख रहे हैं, सामने आप जो मकान देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं, ये एक अजबी कहानी है। हम इस समय दिल्ली सिटीजन सोसाइटी के अंदर हैं, जहां पर एक अजीब प्रकार की धांधली मची हुई है। मैं कैमरामैन साहब से कहूंगा कि वो सामने के दृश्य दिखाते रहें। सिटीजन की आप ये वाली छत देख रहे हैं, ये जो गेट के ऊपर की जो ऊपर का हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? छत्ता, ये परछत्ती सी जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये आप देखिए उस तरफ वाली बिल्डिंग में आपको वो बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा है। क्या वजह है जो बिल्डिंगों का ये वाला हाल हो रहा है, जरा बताइएगा भाई साहब। ये जो जिसके की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्लैट नंबर B8 है, और इसकी जो ओनर है, जिनके नाम से ये फ्लैट है, वो ईशा बहल है, और उनके जो हस्बैंड है मिस्टर सचिन यादव, वो सचिन यादव बोलते जाइए। जो ये सोसाइटी में, हाँ। जब से वो इस सोसाइटी के अंदर आए हैं, तब से ही उन्होंने इस सोसाइटी था उसको बिल्कुल खराब कर दिया है। उन्होंने आते के साथ ही अपने इस घर की छत के ऊपर टेरिस पे जो गार्डर से अपने गार्डर रखे, और उसके ऊपर फिर जिससे कि गार्डर की वजह से जो अपने फ्लैट की छत पर गार्डर रखे, और उससे उन्होंने इसके ऊपर लोड बढ़ा दिया, वजन बढ़ गया। जैसे कि अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा वजन अपना उठाएंगे तो अब जुरू पैरों पर सर आएगा, स्ट्रक्चर पर असर आया। तो मैंने इनको तब भी लिखा था कि भाई इससे स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, वजन बढ़ेगा, ये ना करें। पर इन्होंने वो काम किया। ये कह नहीं सकता किस बैकग्राउंड से आए थे आगे के साथ। इन्होंने जब इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था तब इन्होंने ये काम किया। अब उसको कई साल हो गए, जब से इनको आए हुए करीब 6 साल हो गए हैं। तो उसके बाद से इन्होंने अभी रिसेंटली फिर वहां से अपने इस छत को सारी तोड़ फोड़ शुरू करके, क्योंकि इन्होंने वो रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी से मिलके वहां पर सोसाइटी के फंड से करीब 27,35,000 रुपया सैंक्शन कराया, और सारे फ्लैट को, छत को तोड़ फोड़ करके अब उसका काम इन्होंने अभी करीब 6-7 दिन पहले से ये शुरू किया है। इस तरह से इन्होंने, ये सीधे साधे भले और शरीफ लोगों की सोसाइटी है, जहाँ पे अच्छे घरों के लोग रहते हैं, शांति प्रिय लोग, आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले, होली दिवाली जन्माष्टमी ऊपर पे एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने वाले। अब यहाँ वाली बात कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन परेशानी ये है कि एक व्यक्ति की वजह से सबको परेशानी झेलनी। और ये एक अनोखी बात है दर्शकों, मैं देख रहा हूं ये जो स्पेस है, मेरे अपने ख्याल में शायद 60 से 70 गज के आसपास का होगा। अगर दिल्ली की किसी अनाधिकृत कॉलोनी में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 20-22-23 हजार रुपए लगेंगे और छत के ऊपर कमरे तक खड़ा हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग कितने रुपए इसके अंदर? 27,35,000 रुपए दिए गए हैं। मिनिमम कितना खर्चा वैसे अमूमन हो जाना चाहिए? 1 लाख के आसपास का। 1-2 लाख आपको एक पर्चा लिखिए, सोसाइटी के गेट पे लगा लिखा है 1 लाख रुपए के अंदर ये काम हो सकता है। जी, जो पहला ऑर्डर इसको 1 लाख का ही मिला था कराने का काम। जी, जी। ये आपस में आरसीएस से मिलकर पैसा सोसाइटी का निकाला गया है, और जिसे कहते हैं फ्रॉड सोसाइटी के साथ होया है हमारी। इस विषय में कोई मुकदमेबाजी करी गई? हमने कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, जी। हमें एक स्टे छोटा मिला है अभी। उससे पहले कानूनी कार्रवाई करी? नहीं, हमें पता ही नहीं। 6 साल पहले, 5 साल हमें पहले? सोसाइटी को पता ही नहीं लगा इसमें क्या कर रहे हैं। एक्स पार्टी हुआ है सारा। अन्य जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर जितने एडमिनिस्ट्रेटर आए, 2 साल से सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर है, उन लोगों ने किया जो कुछ किया मिलकर इससे। अब जरा निचोड़ पर आते हैं। हकीकत में जो सोसाइटी के लोग हैं
उनको मतलब परेशानी जो हो रही है उस परेशानी के विषय में बताइए। जो परेशानी गलत सोसाइटी काम जो हो रहा है उस गलत सोसाइटी काम का के बारे में पैसा गया, ये सबसे बड़ी परेशानी। 27,35,000 रुपए चले गए। जी। सोसाइटी की सबसे बड़ी परेशानी है, जो सालों से एफडी हमने इकट्ठी करा रखी थी अपनी हमारे। अब दर्शकों इस बात को इस तरीके से समझिए कि आपके गली मोहल्ले वालों ने मिलकर एक छोटी सी रामलीला के लिए लगभग 1,20,000 रुपए जमा करे और अचानक आपको पता चलता है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से चंदा मांग मांग के कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 1,20,000 रुपए सिर्फ रामलीला के आयोजन के लिए करे। अचानक वो पैसे किसी ने अपनी ताकत दिखाते हुए उसमें से 70,000 रुपए किसी को दे दिए। कितना दुख होगा कि जी हमने तो ये किस पर्पज से रखे थे। ये सज्जन कह रहे हैं कि वो पैसा यहाँ पे मंदिर या और दूसरी नहीं, सोसाइटी के जनरल वेलफेयर के लिए रखा गया था पैसा। वो इमरजेंसी के हर आदमी रखता अपना पैसा संभाल के, वो इमरजेंसी का पैसा था सोसाइटी का। वो आरसीएस ऑफिस में मिस्टर जोसेफ बक्सला है, उन्होंने निकाल के इनको ऑर्डर किया और डायरेक्ट बैंक का ऑर्डर किया है, जो शायद कभी आरसीएस में सुना नहीं होगा कि कलेक्टर बन के आरसीएस ने ऑर्डर किया हो। और आज तक शायद हमें तो नहीं पता किसी का 27,35,000 का रिपेयर का ऑर्डर आरसीएस से पास हुआ है। ये अलग से ऑर्डर बनाया गया है, क्या है कुछ नहीं पता इसमें, किसने कौन कौन मिलके कर गए काम। सोसाइटी का नुकसान हुआ है हमारी का। ये श्रीमान इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं। अब जरा हम लगभग लोगों पर निचोड़ पे पड़ते हैं। होना क्या सोसाइटी की जनरल बॉडी में पास है, 4 लोग मिलके अपनी छत बनवाते हैं। हमारी सोसाइटी कॉमन छतें हैं ये। अच्छा। 2021 की जनरल बॉडी में क्लियर मेंशन किया गया है कि नीचे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड मिलके छत बनवाएंगे, तो इन लोगों को छत बनवानी चाहिए। सोसाइटी का बीच में लेना देना ही नहीं था इसमें कुछ। इन लोगों ने नहीं बनाई और सोसाइटी का पैसा कबलिंग कर रहा है। सोसाइटी का पैसा जो इन्होंने लिया है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जैसे भी सोसाइटी का, क्योंकि हर एक रेजिडेंट पे फर्क पड़ता है, तो सोसाइटी का पैसा वापस कराया जाए, इसका निशुल्क हमारा यही है। इसमें पैसा अपना वापस चाहिए, हम उसके लिए अपना जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो सोशल मीडिया में होगा वो करेंगे। और जाए हमें इस मसले सिटीजन साहब इनसे कोई मदद या हेल्प नहीं हो पाएगी। कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई नहीं इसमें, क्योंकि वो उनकी अपनी राजनीति अलग होती है। तो इस बारे में अगर है वैसे हमने विचार किया, एक बार उनके मिलेंगे एक बार मिलेंगे, फिर उनसे बताएंगे अब परेशानी, फिर हमारी क्या हेल्प करते हैं। चूंकि ये प्रशासन का शासन ही हाँ, सोसाइटी है इसका, तो हम उन्हीं से पहले 5 बार मिल चुके हैं, कोई भी काम नहीं करते हमारा। वो सब मिले हुए हैं वहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफिस में सब मिले हुए हैं। वहाँ पे कोई भी पेपर बिना भ्रष्टाचारी बैठे हो।